राज्यसभा चुनाव और उसके बाद पैदा हुई राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर सोलन में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान भाजपा के पास बहुमत नहीं था और कांग्रेस के पक्ष में नंबर थे, लेकिन इसके बावजूद खरीद फरोख्त और गैर संवैधानिक तरीकों के जरिए लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की गई। नेगी ने कहा कि भाजपा ने पैसे और दबाव की राजनीति कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा केवल टॉस के सहारे बाजी मार गई, अन्यथा नैतिक रूप से उनकी कोई जीत नहीं थी। मंत्री ने भाजपा नेताओं और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर सीधा हमला करते हुए उन्हें हिमाचल द्रोही तक करार दिया। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश पर आपदा आई या जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जैसे मुद्दों पर हिमाचल के अधिकारों की बात उठी, तब भाजपा नेता केंद्र के सामने प्रदेश का पक्ष रखने में पूरी तरह मौन रहे। भाजपा के मित्रों द्वारा सरकार चलाने वाले आरोपों पर पलटवार करते हुए नेगी ने कहा कि कांग्रेस के नेता किसी के मित्र नहीं बल्कि संगठन में संघर्ष करके आगे बड़े कार्यकर्ता हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सल कार्टन के फैसले से बागवानों को सीधा लाभ हुआ है और बिचौलियों का धंधा बंद हुआ है, इसलिए भाजपा को ये फैसला रास नहीं आ रहा क्योंकि उनके संबंध बड़े उद्योगपतियों से जुड़े हैं। बागवानी मंत्री ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि दूसरों की चिंता करने के बजाय उन्हें अपनी नीयत और प्रदेश के हितों पर ध्यान देना चाहिए। वो अपनी नीयत रखें बरकरार, दूसरों की नीयत की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इनका नंबर गेम तो था नहीं, नंबर कांग्रेस पार्टी के हक में है। और जिस तरह से पिछली बार उन्होंने जो है गैर संवैधानिक तरीके से जो है खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करके उसमें जो है कोशिश की उन्होंने, और वो भी टॉस पे जो है वो जीत बाजी मार गए। अदरवाइज क्या आप उस किस्म की राजनीति को जो लोकतंत्र की हत्या करके और जो है दल बदल कर पैसे के दम पर अगर सत्ता परिवर्तन करना हो या किसी कैंडिडेट को जिताना हो, अगर उस किस्म की बात करने की करते हैं तो उनको तो धिक्कारना चाहिए। नहीं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से खासकर अगर आप सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आपका यहाँ पर शिवा प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे क्लस्टर्स हैं जिस पे जो है करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, और बाकी जो हमारे विभिन्न योजनाएं हैं उनको हम चलाए रखे हुए हैं। ये नहीं, वो ठीक है, एक स्टेज होता है हर स्कीम का, लोगों तक उसको पहुंचाना है, टेक्निक को पहुंचाना है। उसके बाद लोग खुद स्वयं जो है उसमें अब बहुत सक्षम हो गए हैं। खासकर पुष्प क्रांति में अगर आप देखें तो सोलन डिस्ट्रिक्ट काफी आगे निकला है। पर जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमारा अधिकार है उसको जो है भाजपा ने बंद करा के केंद्र की सरकार ने हिमाचल के साथ जो है अन्याय भी किया है, हिमाचल के लोगों के साथ भी अन्याय किया। और इसमें जो बीजेपी है और जो नेता प्रतिपक्ष है, इनके मुंह जो उनके सिले हुए हैं, ये जो है हिमाचल विद्रोही नहीं है बल्कि द्रोही हैं। जैसे दोषद्रोही देशद्रोही होते हैं, उस तरह से ये हिमाचल द्रोही लोग हैं जो हिमाचल के साथ कभी भी खड़े नहीं होते। जब स्टेट बनाने की बात थी तब इन्होंने कहा कि स्टेट फूड को ठुड मारो, जब अभी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात हुई तब मौन रहे। अभी जब क्या कहते हैं बीच में आपदाएं आई, आपदा में हमने प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से हिमाचल को आपदा जो है घोषित करने की बात की, तब साथ नहीं दिया। तो ये लोग सिर्फ हिमाचल में सत्ता सुख भोगने तक तो साथ है, परंतु हिमाचल के किसी भी विकास में, किसी भी आपदा में, किसी भी बड़े काम में ये साथ नहीं है बीजेपी वाले। ये बीजेपी की जो एक संकीर्ण विचारधारा है उसी का है नतीजा। सर, किसानों की पुरानी मांग को यूनिवर्सल नया कार्टन लेकर आया, उसको लेकर पहले से ये विरोध में रही है, सरकार से नाखुश रही है। कौन रहे खुद नाखुश? बड़े लंबे समय से लोगों की मांग थी कि यूनिवर्सल कार्टन को जो है इजाद किया जाए, और जब हमने किया तो बीजेपी वालों को बड़ी मिर्ची लगी। इसमें 20 किलो में 25 किलो आ रहा है, 20 किलो में 25 किलो आया, तो उसमें बागवान भी दोषी है। हमने पिछले बार जो है बहुत सारे मंडियों में चेकिंग भी की, अगर उसमें जो हमारा डब्बा जो इजाद किया है यूनिवर्सल कार्टन का, उसमें जो है 22 किलो से ऊपर जो है उसके वेट से ऊपर आना नहीं चाहिए। अगर कोई उसको जो है अलग तरीके से पैकेज कर रहा है तो वो कानून के खिलाफ है। और इसमें बागवानों को जो है यूनिवर्सल कार्टन से बहुत लाभ हुआ है। जहाँ पहले आड़ती 38 से 33 किलो जो है आपका टेलीस्कोप कार्टन में लेते थे, अब वो धंधा खत्म हो गया। तो बागवान तो खुश हैं, सिर्फ बीजेपी वाले जो है कुछ लोग हमेशा ही होता है क्योंकि वो अदानी अंबानी के दोस्त हैं।